क्या सितंबर में भी वही गिरावट आपको देखने को मिल सकती है जो अभी तक देखने को मिल रही थी? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 मेजर फैक्टर्स पे जो सितंबर के महीने में अभी आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसमें मेजर इम्पैक्ट डालने वाला है। देखिए, सबसे नेगेटिव चीज क्या हुई है अभी स्टॉक मार्केट के लिए रिसेंटली, जो एक बहुत बढ़िया अच्छी न्यूज आई थी, जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, जीएसटी में रेट कट किया गया है। उस इतने तगड़े रेट कट्स के बाद भी स्टॉक मार्केट में वो जो 2 4 5% का उछाल एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया। यानी कि ये जो 24,700 800 के आसपास चल रही है मार्केट, इसमें ये वाली जो पॉजिटिविटी है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। तो पॉजिटिविटी इंक्लूड करने के बाद मार्केट के ये हाल इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो आने वाले जो ये महीना है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सितंबर का इफेक्ट हमेशा याद रखिए कि सितंबर का ऑन एन एवरेज पिछले 70 80 सालों में अगर आप देखेंगे तो खराब रिटर्न्स का ही हिस्ट्री रही है। अगर आप S&P 500 की बात करें तो लगभग -1% की गिरावट ऑन एन एवरेज सितंबर के महीने में पिछले 70 50 60 सालों की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें देखने को मिला है। तो हमेशा सितंबर में अगर आप देखते हैं जनरली एक थोड़ा सा स्लो मंथ रहता है सितंबर रिटर्न्स के मामले में, क्योंकि 2 3 चीजें का भी इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले जो ओवरऑल लोगों के पैसा लगाने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती है सितंबर के महीने में। इसके साथ साथ अभी कोई मेजर इवेंट नहीं आना है, एक फेड का, यूएस फेड के रेट कट्स का डिसीजन आना है, लेकिन उसके अलावा पूरा सितंबर अगर आप देखेंगे कोई मेजर इवेंट नहीं है, तो मार्केट आपको स्लो डाउन में ही नजर आ सकती है। और जनरली यही देखा जाता है कि सितंबर में मार्केट स्लो डाउन रहती है, और लास्ट सितंबर में भी मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था। तो सितंबर का महीना जनरली मार्केट के लिए थोड़ा सा ऐसे ही स्लो डाउन वाला महीना रहता है। अब दूसरी चीज अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो यहां पर अगर हम फॉरेन इसमें एफएनओ की बात करें और ओपन ओआई का डेटा देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम पेन यहां पर आपको नजर आएगी वो 24,800 के आसपास आपको नजर आएगी। 24,800 पे सबसे बड़ा हर्डल यहां पर मार्केट में है। और अगर आप चेंज इन ओआई देखेंगे तो चेंज में आप देखेंगे पुट कॉल की रेशियो ज्यादा आपको नजर आ रही है, और 24,200 पे 24,800 की रेंज में ज्यादा ये ऑप्शन कॉल्स बन रहे हैं। इसका मतलब यहीं पर यही समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इस महीने के लिए भी मार्केट में नहीं है। चाहे आप 23 सितंबर के उठा के भी देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे तो मेजरली जो इंटरेस्ट है वो लूज होते हुए यहां पर नजर आ रहा है। इसके बाद इंडियन रुपीज का जो चीज है, जो हमने पहले भी बात की थी, लोएस्ट लेवल्स पे इस वक्त इंडिया का रुपी पहुंचा हुआ है, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे, ओवरऑल जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी 50% का टैरिफ लग चुका है यूएस वाला। इसके साथ वो जो 50% का टैरिफ है वो अब इस महीने से ज्यादा नजर आने लगेगा। तो वो दोनों इंपैक्ट यहां पर आएंगे, एक तो रुपी का स्लो डाउन और उसके साथ ये जो यूएस का 50% का टैरिफ है। चाहे हम कितना भी पॉजिटिवली बात कर लें, कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज पे इसका आएगा ही। अगर गवर्नमेंट कंपनीज को यहां पर स्टिमुलस देगी, जैसे जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, तो इसका इंपैक्ट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे, कलेक्शन पे वहां पर पड़ेगा, तो इससे जो डेवलपमेंट है वहां पर स्लो डाउन आएगा, तो इसका इंपैक्ट नेगेटिवली ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ सकता है। तो ये भी एक मेजर रीजन यहां पर है। अब डॉलर गिर रहा है और उसके साथ साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी भी पैसा निकाल रहे हैं लगातार। पिछले 2 महीने में हम देख चुके हैं पैसा कैसे निकल रहा है, और अभी भी जो सितंबर के 5 6 दिन गए हैं वहां पर भी डेली सेलिंग देखने को मिल रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है ये अभी भी रुकी नहीं है, मंथ ऑन मंथ बढ़ रही है। पिछले 2 महीने से देखेंगे तो 40 50 हजार करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है, और सितंबर के महीने में भी अभी 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। अगर यही कंटिन्यूस चलता है तो ये मार्केट में जैसे अभी 1.5-2% का गिरावट देखने को मिली है वो इस सितंबर के महीने में भी इंपैक्ट डाल सकता है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट जिसका डर अभी मार्केट को है, जो हमने 1 2 दिन पहले भी बात की थी, वो है ट्रंप टैरिफ,
जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, जो आईटी सेक्टर है, उस पर लगने की बात चल रही है, डबल टैक्सेशन की बात चल रही है, वीजा टाइटनिंग की बात चल रही है। और ये सारी जो इंपैक्ट्स हैं, अगर इसमें कुछ भी होता है, अगर कुछ भी छेड़छाड़ की जाती है यूएस की तरफ से, तो इंडियन मार्केट पे इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। और आईटी सेक्टर में जो गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है, ये इसी फियर की वजह से देखने को मिल रही है। पहले ये भी लग रहा था कि टैरिफ सिर्फ धमकियां, इंडिया पे नहीं लगेगा, लेकिन वो 25% भी लगा, वो 50% भी हो गया। और यही डर अभी जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, वहां पर गिरावट का सबसे बड़ा रीजन यही बना हुआ है कि अगर ये गिरावट ऐसी ही चलती है और ये कोई डिसीजन लिया जाता है डबल टैक्सेशन का, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया की मार्केट पे और इंडियन कंपनीज पे, इकोनॉमीज पे आ सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। और इसमें से मुझे जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज लगी वो यही लगी कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद उम्मीद थी कि 5-7% मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, और वो उछाल भी नहीं देखने को मिला। तो अनटिल अनलेस कुछ यूएस से रिलेशन सुधरते हैं या फिर कुछ और पॉजिटिव चीज होती है, ये महीना भी मार्केट में स्लो डाउन और कंसोलिडेशन का महीना ही रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है, सितंबर का महीना इस बार मार्केट में क्या फिर से एक अच्छे उछाल लेकर आएगा या नहीं।